गुड इवनिंग। हाँ बेटा, कहाँ तक हुआ था हमारा क्वेश्चन बेटा? ये कल कहाँ तक डिस्कस? चलो अच्छा, देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं 1-2 मिनट। तुम किसी को फोन नहीं करोगी? हाँ, तुम नहीं करना किसी को फोन। हाँ नहीं नहीं, वो करना ही नहीं भाई। देखो, सीधी सी बात हो बेटा, बेटा जिसका पढ़ने का मन होता है ना, वो खुद ही आएगा। आएगा कि नहीं, बोलो? हाँ, तो वही है। तो जब बच्चे नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या करोगी? और ये तक नहीं सोचना है कि बोर्ड एग्जाम है। बोर्ड के फॉर्म भर गए मुकद्दस? अच्छा अच्छा, कब गई थी स्कूल? 2 हफ्ते हो गए? अच्छा। तो इसके मतलब 2 हफ्ते हो गए तो भरा फीस इस जमा करी होगी। फीस कितनी लग रही बोर्ड की फीस? 1000। अच्छा, और वैसे फीस कितनी बाकी फीस स्कूल की कितनी बढ़ गई? अच्छा 15। चलो सही है, यानी टोटल 2500 मान रहे हैं। 2500 ना टोटल? अच्छा 1500, ठीक ठीक ठीक। और 1000, ठीक है, 1000 की। चलो नहीं, सही है। बोर्ड तो देना ही, एग्जाम तो कराएंगे ही कराएंगे ये। अब जो भी है साल भर का जितना भी है, फिर लास्ट टाइम तो पेपर होने ही है ऑनलाइन। अगले सत्र तक तो को वैक्सीन वगैरह आ जाए, नवंबर दिसंबर तक। अगस्त में? अगस्त में? अरे वो तो आईसीएमआर वालों ने कहा था, पर वो आईसीएमआर वालों ने जो कहा था तो उसके बाद पर उस पर वो हो नहीं पाया। अब वो उन्होंने बनाना स्टार्ट किया, पर वो ट्रायल चल रहा है ना, उनका ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, पता नहीं है वो आ पाएगा। वो माइल्ड के लिए है, वो मतलब जो सीवियर केस है उसके लिए नहीं है बनाया है उन्होंने। ये है हाँ, पर देखो अभी क्या होता है। 15 अगस्त आएगा, अपने आप पता चल जाएगा। आने ही वाला है। ठीक है, बच्चे आ गए। आज तो छाया आई है। छाया, छाया बोल नहीं रहे। कल कहाँ गायब हो गई थी भाई? अच्छा, कल दवा लेने गई थी तो तुम बताओगी नहीं? अब एकदम से क्लास आपने बंक कर दी हैं? अच्छा अच्छा, तो इस वजह से हैं। ठीक है, दवा मिल गई? चलो ठीक है। अब कल का जो पढ़ा दिया था वो तो छूट ही गया होगा, पर अब आगे जो बता रहे हैं, मुकद्दस ने कल बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस काफी पूछे थे उन्होंने, उसने, और काफी क्वेश्चंस का कल डिस्कशन हुआ था 40-45 मिनट। क्यों मुकद्दस? हाँ क्लियर। आगे अब बताओ, चलो का बच्चे आ गए, सौरभ भी आ गए, वंश भी आ गए। कल तुम बोर्ड शेयर करें? अच्छा अच्छा अच्छा। अब आज ऐसा है ना, वो अभी मुकद्दस उसको ऐसा है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली में मैं बाहर आया हुआ हूँ, ठीक है, तो बाहर आया हूँ, तो मैं बुक ले लाना आज भूल गया हूँ, बुक है नहीं मेरे पास। तो आज तुम्हें क्या करना है, इसको मैं नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करूंगा। तुम्हें आज मुझे जो लाइन पूछनी है वो लाइन तुम खुद पढ़ोगी, उसका अर्थ हम तुम्हें बताएंगे, समझाएंगे। एक्चुअली में आज हम आउट ऑफ बाहर आए हैं, आउट ऑफ स्टेशन नहीं है, कानपुरी में दूसरी जगह आए हुए हैं। तो बेटा मैं बुक लाना भूल गया। एक्चुअली में बैग भारी हो रहा था तो तुम्हारी बुक रखना भूल गए। हमने सोचा आज ही लास्ट क्लास है तुम्हारी,
और तो ये वाला परेशान ना होना, FDTI, और वो जो एक चीज और कौन थी, फाइव, एक और कोई था ना, दो टिक लगवाए थे कल, FDTI और हाँ SMD। ये दोनों तुम्हें बता देंगे। चलो तुम आगे पूछो, आगे कौन सा था, आगे जो बताते चलो उसमें जो बचा हुआ है वो पोर्शन दे सब। हाँ पढ़ो, लाइन पढ़ो, हम उसको वीडियो नहीं, तुम पढ़ो ऐसे में। वीडियो तुम ऑन करोगी ना, लाइन इधर उधर होगी, तुम पढ़ के बोलना तो हमें सुनाई देगा। अच्छा, फिर से एक बार धीमे धीमे पढ़ना, क्या बोला तुमने, द स्टार टोपोलॉजी, कौन सी, हाँ। तो स्टार टोपोलॉजी में देखो बेटा होता क्या है, स्टार टोपोलॉजी में एक हब होता है, उस हब से कई सारे सिस्टम्स अटैच होते हैं, ठीक है। और वो अटैच होने का मतलब होता है कि अगर जो मेन इसमें सर्वर जो हमारा होता है, हब होता है, अगर हब हमारा फेल हो गया, आ रही बात समझ में, तो उससे कनेक्टेड जितने भी सिस्टम हैं वो सारे फिर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और उनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन व ट्रांसमिशन ऑफ डेटा नहीं होगा। आई बात समझ में। तो ये कह रहे हैं डेटा प्रोसेसिंग। हाँ बोलो बोलो। हाँ मोस्ट, हाँ बस इतना इतना पढ़ना। ये इसमें जो मतलब एक मिनट पे, हाँ, ये कह रहे हैं इस टोपोलॉजी का यूज बहुत सी एग्जिस्टिंग, क्या लिखा था, एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन टेक्नो नेटवर्क में यूज है, क्या लिखा था बोलो। अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, वीडियो ऑन। हाँ हाँ, दिस टोपोलॉजी बेटा कौन सा है, पहली लाइन है ना। हाँ सेकंड लाइन, एक मिनट, इट इज द टोपोलॉजी यूज इन मोस्ट एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। मोस्ट एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन नेटवर्क का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क है, जहाँ जहाँ इसका इंफॉर्मेशन नेटवर्क है वहाँ पर इसका यूज़ होता है। फिर इसके बाद वो कह रहा है इन्वॉल्विंग डेटा प्रोसेस, जहाँ डेटा प्रोसेसिंग होती वहाँ पे भी स्टार टोपोलॉजी का, और वॉइस कम्युनिकेशन, जहाँ पर वॉइस कम्युनिकेशन वहाँ पर हम स्टार टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं, ठीक। आगे, हेलो, हाँ अवधेश सर, हाँ अवधेश सर बताइए। अवधेश सर कुछ बात कोई, हेलो, चलो तुम, अवधेश सर, चलो चलो अब मुकद्दस बताओ, हाँ आगे अगली लाइन बोलो। हम्म, ठीक है बेटा, देखो इसमें कह रहा है इन दिस केस, इस केस में 3,000, बस ऐसे ही रोको, मुझे दिख रहा है बस ऐसे ही रखो। 3,270 टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू ईदर अ होस्ट सिस्टम और अ टर्मिनल कंट्रोलर। कहने का मतलब 3,270 जो टर्मिनल्स हैं इस केस में मल्टीपल एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, या तो वो एक होस्ट सिस्टम के रूप में कनेक्टेड होंगे या टर्मिनल कंट्रोलर के रूप में आपस में कनेक्टेड होंगे। आई बात समझ में। हाँ, टर्मिनल हमारा वही कंप्यूटर हो गया, टर्मिनल कंप्यूटर, कंप्यूटर जो भी होते हैं वो टर्मिनल भी कहते हैं एक्चुअली में कंप्यूटर के, वो कहीं एक को नोड, कहीं पर नोड कहा जाता है, कहीं पे पीर टू पीर, मतलब पीर टू पीर का भी मतलब होता है डेडिकेटेड लिंक के थ्रू आपस में कंप्यूटर ही तो कनेक्ट होंगे, कहीं और कहीं पर इसको टर्मिनल कह देते हैं, मतलब सिनोनिम्स है कहने का मतलब मुकद्दस, ठीक है। आगे बोलो कौन सी लाइन, जो लाइन हो वही टर्मिनल कंट्रोलर मतलब जो टर्मिनल जितने भी सिस्टम्स हैं उस टर्मिनल कंट्रोलर को नहीं गए, कंट्रोलर मतलब इन सारे के बीच में कंट्रोलिंग करेगा, सारे टर्मिनल्स के बीच में वो हब होता है। देखो स्टार टोपोलॉजी में बेसिकली ये क्या होता है बेटा, इसका एक बार फिगर बता दे रहा हूँ तुमको, शायद पिछले 9th क्लास में मैंने बताया भी था।
तो उसमें बताया था बेटा इसमें हब होता है, इस हब से कई सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं, और जो ये सिस्टम कनेक्टेड होते हैं तो ये जिस भी टर्मिनल को अपना डेटा चाहिए होता है वो डायरेक्टली हब से कम्युनिकेट करेगा और उसको अपनी रिक्वेस्ट ट्रांसफर करेगा। तो वो हब क्या करेगा, वो हब उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके वो उसको उसका आंसर वापस भेजेगा, सेंड करेगा, वो वापस रिसीव करेगा। तो इस तरीके, तो इसमें उसको अलग अगले टर्मिनल से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर मेन काम होता है हब का। अगर हब फेल हो गया, मान लो सपोज करो हब डंप पड़ गया, डूब गया, डिस्ट्रॉय हो गया, क्रैश कर गया, तो जितने भी उससे कनेक्टेड टर्मिनल्स हैं वो सभी काम करना बंद कर देंगे। पर कोई अगर हब से कोई टर्मिनल अगर बंद हो जाता है तो बाकी अगर उससे चार जो अटैच है वो उससे काम वापस आपस में करते रहेंगे, केवल उन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल जो बंद हुआ है वही बंद रहेगा। आई बात समझ में? ये है इसका कहने का आगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ बेटा बेटा बिल्कुल सही। ये दीज प्रोवाइडर पहला वाला ईज ऑफ सर्विस में। हाँ, वन डिवाइस पर कनेक्शन मतलब हर कनेक्शन पर एक डिवाइस हाँ कनेक्ट होती है। कनेक्शन पॉइंट्स इन इजी, साफ नहीं आ रहा है मुकद्दस, थोड़ा साफ करना, ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। कनेक्शन पॉइंट्स क्या लिखा है? इन एनी, हाँ वही 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 मतलब है, वन डिवाइस पर कनेक्शन, मतलब एक एक डिवाइस पर कनेक्शन होता है। तो अगर कोई एक डिवाइस अगर फेल हो गई तो इससे अटैच जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सब नहीं काम करना बंद करें, केवल जो फेलियर हुई है वो। पर अगर मान लो ये कहना चाह रहे हैं पूरा हब जिससे सभी टर्मिनल कनेक्टेड है वो अगर बंद हो गया काम करना तो समझो फिर सब बंद हो जाएंगे। आई बात समझ में? बस ये स्टार टोपोलॉजी में बस इतना ही है। और बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, सेंट्रल नोड हब कहा गया है। और बताओ। सही पकड़ा तुमने। हाँ बोलो बोलो, पढ़ो पढ़ो। अच्छा तुम पढ़ के बताओ इसमें साफ न। हाँ तुम इसको पढ़ के बताओ मुझे, साफ इसमें बेटा दिख नहीं रहा है, वो हिल रहा होगा ना मोबाइल तुमसे। तुम पढ़ो इसमें क्या लिखा है, बोलो। हम्म। 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 अच्छा। हाँ। हम्म। ठीक है, ये डिसएडवांटेज है एडवांटेज है? हाँ तो ये कह रहे हैं जैसे कि डिसएडवांटेज का ये बता रहे हैं कि जैसे स्टार टोपोलॉजी में अब टर्मिनल्स में अगर मान लो सेंट्रल हब से 100 कंप्यूटर अटैच हैं, 100 टर्मिनल अटैच, तो 100 टर्मिनल्स को अटैच करने के लिए केबल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो केबलिंग कॉस्ट बढ़ रही है वो हमारा बढ़ जाएगा। तो वही वही इसमें कह रहे हैं केबल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। आगे क्या बता रहे थे, एक चीज क्या बोलियो? कंसीडरेबली, हाँ इसका मतलब ये कह रहे हैं नेसेसिटीज और जो कंजेशन है ऑफ केबल इज ऑफन स्मॉल, इसमें वायरलेस द केबल इज ऑफन स्मॉल होती है। कंजेशन, कंजेशन इन केबल डक्ट्स एंड मेंटेनेंस एंड प्रॉब्लम्स कैन इंक्रीज कॉस्ट कंसिडर। अगर देखो केबल में कोई डक्ट्स मतलब केबल में कोई खरोंच आ गई, मतलब कुछ केबल कुछ वो नहीं कहते, कभी कभी देखती हूँ केबल कटे होते हैं, केबल कटा होना और उनकी जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो प्रॉब्लम्स इंक्रीज कर जाती है, कॉस्ट वाइज कंसीडरेबली बढ़ जाता है। ये कहने का इनका मतलब। अब 100 में 100 कंप्यूटर अटैच हैं तो 100 वायर्स यूज हुए, और 100 वायर में मान लो एक 50 में भी खराबी आ गई तो 50 को मेंटेनेंस करो, जब मेंटेनेंस करोगे तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है। आगे।
हम्म। सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी का मतलब यही होता है कि ये सेंट्रल जो हब है उसी पर टोटल डिपेंडेंसी होती है। मतलब अगर सेंट्रल, वही मैं अभी जो पहले कह रहा था, सेंट्रल नोड डिपेंडेंसी का मतलब होता है सारे टर्मिनल, अगर 100 कंप्यूटर अटैच हैं तो सारे कंप्यूटर सेंट्रल नोड पर ही डिपेंड करेंगे, वहीं से सारे कंप्यूटर्स को डेटा ट्रांसफर होगा, रिसीव होगा। पर अगर ये सेंट्रल हब हमारा डिस्ट्रॉय या बंद हो गया तो पूरा सिस्टम फेल्योर हो जाएगा। आई बात समझ? हेलो। यही है। और बताओ। हम्म। क्या वो एक बार फिर से पढ़ना, क्या बोले तुमने? हाई रिले। हाँ, ये डिसएडवांटेज एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है ना। हाँ, तो ये कह रहा है दिस इंट्रोड्यूस हैवी रिलायबिलिटी। तो यहाँ पर जानते हो रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी जब जैसे 100 कंप्यूटर आपस में अटैच हैं, तो इनके बीच में रिलायबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, रिडेंडेंसी जो है वो भी क्या हो जाएगी, बहुत इंक्रीज कर जाएगी। रिडेंडेंसी का मतलब ये होता है कभी कभी बार बार रिपीटेबल डेटा, कई बार रिपीट कर जाए डेटा। डेटा उसने भेजा तो मान लो सिस्टम नंबर 1 पर कई बार डेटा पहुंच जाए, तो वो रिडेंडेंसी इंक्रीज कर जाती है। हाई रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। आई बात समझ में, ये कहने का मतलब। ये जो कोडेक केबल, ये कहाँ पे लिखा है? कोडेक केबल, CODE। कोडेड केबल। हाँ, कोडेड केबल का मतलब होता है कि जो केबल्स अटैच किए गए हैं उसके अंदर, ठीक है, तो वो कोडेड फॉर्म में, मतलब उन पे कोई कोड कर दिया गया हो। जो डायरेक्ट हब से कनेक्ट हो रहे हैं तो उनमें कुछ कोडिंग की, हब पर कोडिंग होती है बेसिकली वो कोडेड केबल। तो जिस पे कोडेड की जिस जिस पोर्ट पे कर दिया जाता है उस पोर्ट को कोडेड केबल कह देते हैं। तुम्हारा, हाँ, वैसे बताएं तुम्हारे में जितना ये सब दिया है ना इतना अच्छे से, ये CBSE में इतना अच्छे से नहीं दिया, यूपी बोर्ड में वाकई अच्छी अच्छी बुक चला रहे हैं यूपी बोर्ड में। केबल्स केबल्स में नहीं कोडिंग होती बेटा, वो हब पर होती है, वो एक उसके कई मेथड होते हैं, तो उन मेथड को यूज करके किया जाता है कोडिंग, वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जानता है बेटा। अब उनकी अलग मेथड होता है, एल्गोरिथम का यूज करके करते हैं, बस इतना जानो। हाँ, स्मॉल ब्लॉक नोन एज पैकेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में डेटा डिलीवर होता है नेटवर्क लाइन पे, ठीक है। भैया रो रहा है भैया। हाँ, एक बार फिर से बोलो लाइन, इसमें बेटा दिख नहीं रहा साफ साफ, तुम बोलो लाइन पढ़ के बोलो फिर। धीमे धीमे पढ़ना, मुकद्दस 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 आधा आधा करके पढ़ना। हाँ, द डेस्टिनेशन डिवाइस ऑन। हाँ, 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 इसका मतलब ये है बेटा, तो जो डेस्टिनेशन डिवाइस होती है वो क्या करती है, पैकेट्स पर जो भी कोड लिखा रहता है, मतलब जो भी इसका पता लिखा रहता है उसको क्या करते हैं, वो क्या पैकेट्स पे क्या लिखा रहता है, लिखा है कोडेड डेटा लिखा है ना, क्या लिखा था पैकेट्स पे, क्या लिखा रहता है? हेलो।
एड्रेस एड्रेस बस 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 बस। हाँ तो बेटा जो डेस्टिनेशन डिवाइस पे जो पैकेट आ रहा है तो उस पर जो एड्रेस लिखा रहता है तो उसको वो आइडेंटिफाई करता है। तो जैसे डेस्टिनेशन पे जो पैकेट पहुंचा तो उसको क्या करेगा, डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन उस एंड पर उसको आइडेंटिफाई करेगा वो कि वो एड्रेस मेरा ही है, किसी और का तो नहीं है। ये पैकेट पता चला टर्मिनल नंबर 2 पे जाना हो, मेरे पे चला आया, तो उसको क्या करके एड्रेस को आइडेंटिफाई करके वो पैकेट को रिसीव कर लेता है। इसके लिए वो सेंडर को एक एक्नॉलेजमेंट जरूर भेजता है। आई बात समझ में? यही है। हाँ लीनियर टोपोलॉजी बच्चों, क्योंकि इसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं दे आर कनेक्टेड टू द वन वन इनटू ईच अदर इन ए सीक्वेंस वाइज में लीनियर अटैच होते हैं, तो इनको बस टोपोलॉजी कहते हैं। बस एक बैकबोन पे, सिंगल बैकबोन पे में लगे होते हैं सारे। क्यों रो रहा? हाँ हेलो। हाँ बेटा बोलो उसके आगे। रीसाइलेंट आर्किटेक्चर पढ़ो भाई, इसमें एक दो लाइन तब समझ में आए रीसाइलेंट। हाँ हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही रिलायबल होता है, क्योंकि लीनियर टोपोलॉजी का यूज होता है। लीनियर कनेक्टिविटी का मतलब लीनियर एक दूसरे से अटैच होते चले जाते हैं, ठीक है। तो लीनियर एक दूसरे से अटैच होते चले जाते हैं, तो हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कॉस्ट बहुत कम आती है, इसलिए ये रीसाइलेंट आर्किटेक्चर है। क्या? हाँ अभी हम देखते हैं आप क्लास खत्म। इजी टू एक्सटेंड का मतलब होता है आसानी से एक्सटेंड किया जा सकता है। मतलब लीनियर टोपोलॉजी में कहीं भी बीच में इधर उधर कहीं पे भी एक सिस्टम बीच में अटैच कर सकते हैं, कहने का मतलब। एडिशनल एडिशनल मॉडल। फॉल्ट डायग्नोसिस इज डिफिकल्ट का मतलब जो इसमें टॉलरेंस या अगर कोई फॉल्ट आ जाए, कोई एरर आ जाए, तो उसको डायग्नोस करना डिफिकल्ट होता है कि क्योंकि लीनियर में सभी अटैच हैं, तो किस वाले पोर्ट पे किस वाले सिस्टम में दिक्कत आई है, किस केबल में दिक्कत आई है, तो वहां पे उसको फॉल्ट करना, डायग्नोस करना डिफिकल्ट हो जाता है, ये कहने का। फॉल्ट आइसोलेशन इज डिफिकल्ट होता है कि मतलब वो पर्टिकुलर सिस्टम को कौन किस पर फॉल्ट आई है उसको भी आइसोलेट करके हम उसको अलग करें, क्योंकि हम जब उसको अलग नहीं करेंगे तो वहाँ पे भी उस फॉल्ट को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक हम उस सिस्टम को आइसोलेट नहीं करेंगे जहाँ पर एरर आ रही है तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आई बात समझ में? हम्म, आगे। हम्म हम्म हम्म। क्या? नोड फेल्योर कॉजेज नेटवर्क फेलियर। देखो जैसे रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, सारे सिस्टम आपस में एक रिंग में अटैच होते हैं, ठीक है। तो अगर किसी नोड में किसी भी नोड रिंग में अगर फेल्योर हो जाए, मतलब वो रिंग बीच में केबल कट जाए, नोड फेल्योर हो जाए, तो वो नेटवर्क भी फेल्योर, क्योंकि एक दूसरे से वो कनेक्ट होते हैं, बीच में एक नोड खत्म हो गया तो पहले वाले का तीसरे वाले से कनेक्शन टूट जाएगा, कहने का ये मतलब है रिंग टोपोलॉजी। वो ये कहने तो दे। कोई भी वायरिंग, नो वायरिंग क्लोजर स्पेस रिक्वायर्ड। कोई भी वायरिंग किसमें एडवांटेज है ना रिंग टोपोलॉजी।
इसमें कोई भी वायर का स्पेस रिक्वायर्ड नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर कनेक्ट हो जाते हैं आपस में। हाँ, तो इसमें कोई ज़्यादा वायर्स की ज़रूरत नहीं होती, एक ही केबल से सारे नोड को हम कनेक्ट कर देते हैं, कहने का मतलब ये है। क्या चीज़? नेटवर्क रिकॉन्फ़िगर का मतलब होता है दोबारा से कॉन्फ़िगर करना, मतलब कि जैसे बीच-बीच में उसको रीबूट करते रहना सिस्टम को, नेटवर्क को रीबूट करना, रिकॉन्फ़िगर, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको। हाँ, हाँ। अभी देख रहे हैं, फिर क्लास हो जाओ ऊपर, फिर बता। हो गई क्या? 15 मिनट। हाँ, हाँ, बताओ। हाँ, बताओ। बोलो, पढ़ो। बोलने ही नहीं रही। हुँ, हुँ। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, जिसमें देखो इसमें फिगर में देखो, सबसे ऊपर एक पहला सिस्टम बना है, तो ट्री टोपोलॉजी में होता है उससे नीचे के दो कनेक्टेड हैं। तो एक मतलब कहने का मतलब होता है ना, एक पेरेंट होता है, दो चाइल्ड, एक पेरेंट टर्मिनल होगा, उससे कनेक्टेड दो चाइल्ड टर्मिनल। तो पेरेंट वाला इन दो चाइल्ड टर्मिनल्स को अपना डेटा ट्रांसमिट कर देगा। फिर उस उन दो चाइल्ड है, तो वो नीचे वाले दो के लिए पेरेंट बन जाएगा, और फिर वो भी इन दो को ट्रांसफर कर देगा डेटा। फिर इधर एक लेफ्ट हो गया, एक राइट में जो पेरेंट है, वो नीचे वाले दो के लिए बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से डेटा ट्रांसफर होता रहेगा ट्री शेप में, ब्रांचेस के रूप में होता है। ऑब्जर्व बाय द टर्मिनेटर्स का मतलब जो लास्ट वाले चार है ना, जो लास्ट वाले चार सिस्टम हैं, उनसे उनके द्वारा ये ऑब्जर्व कर लिया जाएगा। देखो वो जो पेरेंट वाले हैं उनमें देखो उनको एरो से सर्वर दिखाया गया है, सर्वर दिखाया गया है। हाँ, तो ये सर्वर होते हैं, और सर्वर ही तो नीचे सर्वर नीचे डेटा ट्रांसमिट करता जाएगा इनको। तो पहला जो बीच सबसे, हाँ, हायरार्किकल फ्लो ऑफ डेटा ऑफ कंट्रोल के लिए ट्री टोपोलॉजी सबसे इम्पोर्टेंट टोपोलॉजी है, इसको फॉलो किया जाता है। बता रहे हैं 15 मिनट। हायरार्किकल ड्रॉ डेटा मतलब, हायरार्किकल मतलब ऊपर से नीचे, सबसे ऊपर, फिर उससे छोटा नीचे, उससे छोटा नीचे, हायरार्किकल। जैसे जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे नीचे की पोस्ट होती है, सबसे मेरा मैंने चेयरमैन, चेयरमैन से फिर मैनेजर, मैनेजर से नीचे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से नीचे टीचर्स, टीचर से नीचे नॉन टीचर, ऐसे। ये इसको हायरार्किकल कहते हैं। हाँ, तो बस टोपोलॉजी से हाइब्रिड टोपोलॉजी कह रहे हैं क्या मतलब? हाँ, तो मतलब ये जो बस ट्री टोपोलॉजी है, ये मॉडिफिकेशन है बस और हाइब्रिड टोपोलॉजी का एक तरीके से। जैसे जो बस टोपो हाइब्रिड मतलब दो तरीके की टोपोलॉजी का मिक्सअप। हाइब्रिड सॉफ्टवेयर पढ़ा था, एप्लीकेशन जैसे एनालॉग डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड क्या होता है? एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन। तो ये जो ट्री टोपोलॉजी आई है, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, मतलब हाइब्रिड, बस और इसका।
मॉडिफिकेशन है इसका। अच्छा, हाँ, इसमें जो नोड्स कनेक्टेड होते हैं आर्बिट्रेरी फैशन का मतलब होता है किसी भी रैंडम तरीके से, पहला दूसरे से कनेक्टेड है तो दूसरा चौथे से हो गया, चौथा आठवें से हो गया, आठवां तीसरे से हो गया, पांचवा आठवें से हो गया, इस तरीके से आर्बिट्रेरी कनेक्शन होता है। मैश में क्या होता है बेटा, हर जो नोड है वो कनेक्टेड हो गए सभी से। मैश में जरा देखो इसको ध्यान से, फिगर को, पहले ये 3 पॉइंट बने हुए वो आपस में कनेक्टेड हैं, फिर वो वाले दूसरे किसी से भी कनेक्टेड हैं, दिख रहा है, फिर वो नीचे भी कनेक्टेड है, इस तरीके से वो सबसे कनेक्टेड है। आई बात समझ में? इट इज एक्सटेंशन टू पीपी नेटवर्क का मतलब जो पी टू पी कनेक्शन होता है उसका एक्सटेंशन होता है ये मैश टोपोलॉजी। देखो, द मेश टोपोलॉजी इज एक्सीलेंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क। ये जो टोपोलॉजी इसको फॉलो करते हैं जहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंसिंग, बहुत लंबी डिस्टेंस के लिए अगर हमको नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना है तो इस टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एसेंशियल, क्या लिखा है, एक्सटेंसिव बैकअप, क्योंकि ये, हाँ, एक्सटेंसिव बैकअप का मतलब होता है कि इस टोपोलॉजी का यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा बैकअप ले सकते हैं, आसानी से एक्सटेंसिव बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा री 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 राउटिंग का मतलब होता है दोबारा से री राउट कर सकते हैं, क्योंकि एक एक वैसे 3 नोड है वो आपस में तो कनेक्टेड हैं, वो दूसरे से भी कनेक्टेड हैं, तो उसमें री राउट हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, रिपीटर्स लगा देंगे तो सिग्नल की जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, कहने का मतलब। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन मतलब कह रहे हैं अगर कोई केबल लाइन फेल्योर हो गई ना, यही तो कह रहा है, तो अगर वो फेल्योर हो गई तो यहाँ पर एक लाइन अगर कोई फेल्योर हो गई तो वो बाकी आपस में जिससे कनेक्शन है उनसे कनेक्टिविटी नहीं टूटेगी, उनके में बीच में रिपीट होता रहेगा, डेटा ट्रांसफ़र होता रहेगा। मैरिज, मैरिज, मेरा मैं भैया वो मैरिज नहीं, तुम मैरिज पढ़ रहे हैं, मैरिज मैराज है। हाँ, ये चीज तुमको वो अगले ही टर्न पे बताएंगे। टिक कर लो, एक तो तुम्हारा भी मैं सबसे आके बना लूँगा, अभी कल संडे को मैं पहुँच जाऊँगा। नेक्स्ट क्लास में मेराज और हो गया एफडीडीआई और एसएमडीएस ना, ठीक है, ये हम तुम्हारा बता देंगे, चलो। और अब देखो इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन तो सारे कर लोगी। डेटम, ये डेटा डेटा रिलेटेड होता है, डेटम कहाँ लिखा हुआ है? देखो, डेटम मीन्स द फैक्ट्स इंफॉर्मेशन स्टैटिक्स और द लाइक ड्राइव्ड बाय कैलकुलेशंस और एक्सपेरिमेंट। देखो, डेटम क्या होता है, जो हमारा जब जिस भी कोई भी अगर हमारा फैक्ट और इंफॉर्मेशन है तो वो किसी भी कैलकुलेशन या एक्सपेरिमेंटल बेस पर हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम डेटम कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, डेटा जो है, डेटा हमारा होता है रॉ फैक्ट। क्या होता है डेटा? रॉ फैक्ट, मतलब टेक्स्ट हो गया, नंबर्स हो गया, लेटर्स हो गया, न्यूमेरिक नंबर, तो ये तो डेटा होता है रॉ फैक्ट, जो कच्ची चीज माल, मतलब जो रॉ फैक्ट हो वो हमारा डेटा। डेटम जो होता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेशंस के बेस पर जो हम फैक्ट और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, स्टैटिक,
वो डेटम होता है। मतलब इन दोनों में अंतर क्या होता है कि इसमें कुछ कैलकुलेटिव डेटा हमें पता चलता है डेटम में। ये रिलेवेंट टू होता है फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के इक्वली होता है, समझ लो ऐसे। ठीक। अब इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन और जो हमारा जो वेरी शॉर्ट है, इनके आंसर दिए होंगे, देखो पलट के दिए हैं। तो ये पूरा कर लेना। नेक्स्ट टर्न पे पहले तो तुम्हारी वो 3 चीजें डिस्कस करेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर जो बचे हैं। डुप्लेक्स और हाफ फुल डुप्लेक्स। हाँ, फुल डुप्लेक्स होता है मतलब से, हाँ बता रहे हैं, फुल डुप्लेक्स होता है मतलब अगर सेंडर ने रिसीवर को डेटा सेंड किया तो रिसीवर भी सेंडर के साथ कम्युनिकेशन करेगा। टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन को कहते हैं फुल डुप्लेक्स। अगर वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसको कहेंगे हाफ डुप्लेक्स। ठीक। फुल डुप्लेक्स पैरेलल में होगा मेरे हिसाब से, पैरेलल में होता है। हाँ, हाफ डुप्लेक्स सीरीज में होगा। नेटवर्क कुछ होता है यार, डिवाइस होती है एनएफसी। फुल फॉर्म बताना पड़ेगा इसका। नेटवर्क एनएफसी को भी लगा लेना, रुक जाओ, फुल फॉर्म है ये तो। सेलुलर तो हमारा वो हो जाता है नेटवर्क। सेलुलर मतलब सेल, जो ये कनेक्टिविटी हम जो करते हैं टावर से मोबाइल्स के बीच में कनेक्टिविटी। अर्थक्वेक, 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 भूकंप, भूकंप। हाँ, सिस्मोग्राफ से, सिस्मोग्राफ है ना। हेलो। सिस्मोग्राफ का मतलब होता है जैसे जो अर्थ कितनी तेज, रिएक्टर पैमाने पर कितनी तेज का तीव्रता का भूकंप आया तो उसका जो ग्राफ बनता है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। मैं, हाँ, मेरिट का मतलब एडवांटेज और डीमेरिट का मतलब डिसएडवांटेज। ठीक। चलो फिर आज यहाँ इतना रखते हैं, फिर आगे जो, हाँ देखो इनकोडर होता है 1 to n कनेक्शंस और डिकोडर होता है n to 1 कनेक्शन। 1 to n। हाँ, अच्छे क्लास में बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये अगली क्लास में बताते हैं बेटा, ठीक है, ओके। थैंक यू क्लास। हाँ, क्या बोल रहे हो? सामने लाइट नहीं आई है क्लास में। आ गए। अच्छा अच्छा। और रो क्यों रहा था भैया? भैया रो रहा है? हम लोग ने एसी चलाया। अच्छा, तो रो रहा था इसीलिए। खत्म कर, एक बच्चे, 4 ही बच्चे जुड़े थे तो